नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 19 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ, फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे ही साथ साथ उसके आधार पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन चीज़ों को भी एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन। ठीक, आइए थोड़ा आप डिटेल में बात कर लेते हैं जो काम की बात है। देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों कौन था? लॉर्ड कर्जन था। उसने 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1985 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के तौर पे काम किया। ठीक है, अब बात आती है कि उसने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो 16 अक्टूबर 1905, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करें उसके काम के बारे में तो 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता निगम अधिनियम पारित किया था। 1904 में प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि किसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है, तो ये सारे कई क्वेश्चंस के आंसर आपको हमने बता दिए जो कि पूछे जाते हैं अक्सर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? ठीक है, देखिए, अब केरल तो वैसे है, केरल का राज्य का लिंगानुपात, भारत में केरल का लिंगानुपात क्या है? सबसे ज्यादा है, लेकिन शायद ऑप्शन में केरल नहीं था। ठीक है, तो हम की पॉइंट पे बात करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन जो भी रहा होगा उसके आधार पे आपको टिक करना होगा। तो जहां तक संभव हो उतना आपको बता देता हूं। देखिए, केरल राज्य का लिंगानुपात तो सबसे ज्यादा है, तो कन्फर्म है। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल का लिंगानुपात 6184 था। ठीक है, अच्छा, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, कितना है? 879 है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें, दमन दीव का लिंगानुपात सबसे कम है, कितना था? 618। ठीक है, पुडुचेरी में लिंगानुपात दूसरा सबसे ज्यादा है। ठीक है, पुडुचेरी में लिंगानुपात दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 था। तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 था, शायद ऑप्शन में आपको तमिलनाडु दिया हुआ था। ठीक है, तो तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 था। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993, छत्तीसगढ़ का 991, अंडमान निकोबार का 876, दिल्ली का 868, चंडीगढ़ का 818, दादरा और नगर हवेली का 774। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको हमने बताई हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिंगानुपात केवल एक याद करके नहीं रखना है कि बस केरल का ज्यादा, बस केरल तक नहीं, हर राज्यों का जो है हमें जानना है। अगला प्रश्न है कि टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। टी बाला सरस्वती को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1981 में चेन्नई की भारतीय ललित कला सोसाइटी के संगीत कला शिखमणी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाला सरस्वती पर एक फिल्म बनाई थी 1976 में, जिसका नाम है बाला। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक 3 दिवसीय त्योहार है। अक्सर पूछा जाता है कि रज पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 3 दिवसीय त्योहार है। उसे मनाया 4 दिन तक जाता है, लेकिन मेन जो त्योहार है वो 3 दिवसीय होता है। ठीक है, इसे राजा संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार नारित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार जून के मध्य में पड़ता है। पहले दिन को पाहिली राजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति कहते हैं और तीसरे दिन को भुदाहा या बसी राजा कहा जाता है। चौथे दिन को बसुमती स्नान या भूदेवी का औपचारिक स्नान कहा जाता है। इस त्योहार में भगवान विष्णु की पत्नी भूमा देवी की आराधना की जाती है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है
कि पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1924, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत में पहले राष्ट्रीय खेल 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में आयोजित हुए थे। इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। क्यों कहा जाता है इसको अखिल भारतीय ओलंपिक खेल? क्योंकि इन्हीं खेलों के द्वारा ही ओलंपिक के खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। ठीक है, इन खेलों का जो आयोजन है वो भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा, इसमें वर्तमान समय में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। ठीक है, आजाद भारत की अगर बात करें तो आजाद भारत में पहले राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में आयोजित हुए थे। ठीक है, 1924 में जो पहला संस्करण आयोजित हुआ था उसके बाद से लेकर चौथे संस्करण तक आयोजन हर 2 साल में होता रहा। ठीक है, 1930 में इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित हुआ था। 1940 में बॉम्बे, ठीक है, में आयोजित हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्य के मुख्य शासनात्मक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है राज्य का मुख्य शासनात्मक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अच्छा, राज्यपाल अपना इस्तीफा किससे सौंप सकता है? मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को? जी नहीं, राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की जो भी शक्तियां हैं या राज्यपाल के कार्यालय से जुड़े हुए जो भी विषय हैं वो अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 162 तक उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के 25वें चीफ कौन थे या कौन है? इस टाइप का क्वेश्चन था। एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार, PBSM, ABSM, BSM, ADC। ठीक है, ये सब इनके क्या है? पद हैं। 30 नवंबर 2021 को नौसेना के 25वें प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली थी। वर्तमान समय में कौन है? PBSM, ABSM, एनएम एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इन्होंने 30 अप्रैल 2024 को 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देवेंद्र झाझरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका जो राइट आंसर है वो है भाला फेंक। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से जुड़े पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। वह पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2004 और 2016 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। देवेंद्र झाझरिया राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। वह पद्मश्री से सम्मानित होने वाले एकमात्र पैरा एथलीट भी हैं। देवेंद्र झाझरिया का जन्म 10 जून 1981 को राजस्थान के चूरू जिले में हुआ था। अक्सर पूछा जाता है कि फला खिलाड़ी का जन्म या फला खिलाड़ी का संबंध किस जगह से है, किस जिले, किस राज्य से है। अगला प्रश्न है कि पीएम मुद्रा योजना के शिशु घटक के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि स्वीकृत की जा सकती है? 50,000 रुपए इसका राइट आंसर है। देखिए, पीएम मुद्रा योजना के 3 घटक हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 का मिलता है, किशोर में 50,000 1 से लेकर 5 लाख तक का मिलता है, तरुण में 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का मिलता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि PMMY के तहत जो है, PMMY के तहत किसको ऋण मिलता है? तो इसके तहत गैर कृषि क्षेत्र के कारोबारियों को ऋण दिया जाता है। वैसे बागवानी और मछली पालन जैसे कृषि से जुड़े कारोबारियों को भी ऋण मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। यह अधिकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच रूलिंग प्लान लागू किया गया था? ठीक है, 5वीं और 6वीं
के बीच में रूलिंग प्लान आया था। ठीक है, भारत में 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच रूलिंग प्लान लागू किया गया था। यह योजना साल 1978 से 1980 के बीच लागू की गई थी। अब यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि रूलिंग प्लान किसने लागू किया था? तो जनता पार्टी सरकार ने। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके उन्होंने 1978-83 की अवधि के लिए अपनी 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की। इसे ही रूलिंग प्लान कहा गया। ठीक है, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।